दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय है बुद्ध का जीवन और बौद्ध धम्म का ऐतिहासिक प्रभाव। नमस्कार साथियों, स्वागत है सम्यक दृष्टि चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने ज्ञान और करुणा से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया? बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल उनके समय में बल्कि आज भी प्रासंगिक हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक सफर पर जहां से शुरू हुआ बौद्ध धम्म का संदेश। आइए शांति और करुणा की इस यात्रा को शुरू करते हैं। बुद्ध का जीवन 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी। शाक्य वंश में राजकुमार सुकृति का जन्म हुआ, लेकिन यह केवल एक राजकुमार की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बुद्ध के बचपन का नाम सुकृति था। उनका बचपन विलासिता और सुख सुविधाओं में बीता, लेकिन उनके भीतर कुछ सवाल थे। दुख क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? इन्हीं सवालों ने उन्हें महलों की दीवारों के बाहर झांकने पर मजबूर किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब बुद्ध और उनका धम्म में बताते हैं कि निरंजना नदी के जल बंटवारे पर हुए संघर्ष ने उनके हृदय को और अधिक करुणा से भर दिया। यही वह क्षण था जब उन्होंने निर्णय लिया कि वह दुखों से मुक्ति के मार्ग की खोज करेंगे। और इस घटना के बाद 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर और राज्य जीवन छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे बुद्ध कहलाए। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्कपवत्तन कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें अपने जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाती है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य: दुख का अस्तित्व, दुख के कारण, दुख का निवारण, निवारण का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग: यह मार्ग जीवन में शांति और संतुलन लाने का प्रतीक है। सम्यक दृष्टि: सच्चाई को देखना। सम्यक संकल्प: सही इरादा रखना। सम्यक वाणी: सत्य और मधुर बोलना। सम्यक कर्म: नैतिकता के साथ काम करना। सम्यक आजीविका: न्यायपूर्ण आजीविका अपनाना। सम्यक प्रयास: सही दिशा में मेहनत करना। सम्यक स्मृति: अपने विचारों और भावनाओं को समझना। सम्यक समाधि: ध्यान और मानसिक स्थिरता। ये शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि समाज में समता और करुणा लाने के लिए है। बौद्ध धम्म का प्रसार: बुद्ध के संदेश ने सीमाओं को पार किया। उनकी शिक्षाएं भारत में फैलने के बाद सम्राट अशोक ने इन्हें श्रीलंका, तिब्बत, चीन और जापान जैसे देशों में पहुंचाया। अशोक ने बौद्ध धम्म को संरक्षित करने के लिए स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया। बौद्ध धम्म के प्रसार ने कला, स्थापत्य और साहित्य को समृद्ध किया। अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्ध कला का अद्भुत उदाहरण। सारनाथ, कुशीनगर और बोध गया आज भी विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा के केंद्र हैं। बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश ने न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। आधुनिक युग में बुद्ध की प्रासंगिकता आज, जब हम तनाव, संघर्ष और असमानता से घिरे हुए हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। उनका अहिंसा और करुणा का संदेश हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देता है। ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति, समता और करुणा के माध्यम से सामाजिक संतुलन, अहिंसा के माध्यम से स्थायी शांति। बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि केवल धन और शक्ति ही जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और एक सुखी समाज बनाना ही सच्चा धम्म है। तो दोस्तों, यह था बुद्ध के जीवन और बौद्ध धम्म का प्रभाव। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो सम्यक दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।